JCRT क्लास 7th मैथ प्रश्नावली 14.4। इस प्रश्नावली में 1 नंबर में हमें पूछा गया है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, खाली स्थानों को भरना है। पहला भाग, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर बराबर डैश प्लस डैश, खाली स्थान में क्या होगा हमें भरना है। तो आइए चित्र से समझते हैं। तो हम एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ करेंगे। ये एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। इसका नामकरण भी कर देते हैं। ये ए बिंदु, बी बिंदु और ये सी बिंदु है, ठीक है। समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है, तो ये वाला कोण 90 डिग्री का होगा। समकोण के सामने यानी 90 डिग्री के सामने जो भुजा होता है उसे हम कर्ण कहते हैं। इस भुजा को हमेशा हम लंब कहते हैं और इस भुजा को हम कहते हैं आधार, ठीक है। अब इस त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होता है वो होता है कर्ण। ये वाला भुजा सबसे बड़ी भुजा होता है, ठीक। अब इसका फॉर्मूला है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। आधार का स्क्वायर ये फॉर्मूला होता है। कहाँ से आता है? पाइथागोरस प्रमेय से आता है। तो आइए सवाल को देखते हैं। पहला भाग, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर बराबर डैश प्लस डैश, तो यहाँ पर हो जाएगा लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होगा, आधार का स्क्वायर। किसी समकोण त्रिभुज में समकोण की सामने की भुजा को डैश कहते हैं। क्या कहते हैं? सामने को भुजा को कर्ण कहते हैं, तो यहाँ पर कर्ण हो जाएगा। तीसरा भाग, किसी समकोण त्रिभुज में निम्न कोण की संख्या डैश होती है। यहाँ पर ये 90 डिग्री का हुआ, तो बाकी दो कोण कितना कितना हो जाएगा? 45 45 का हो जाएगा, होगा, या फिर 30 60 का हो जाएगा, हो सकता है, ठीक है। 30 डिग्री 60 डिग्री का भी हो सकता है। एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो बाकी दो कोण क्या हो जाएगा? निम्न कोण। तो यहाँ पर हम लिख देंगे किसी समकोण त्रिभुज में निम्न कोण की संख्या कितना हो जाएगा? 2, 1 और 1, 2। चौथा भाग, किसी समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा को क्या कहते हैं? सबसे लंबी भुजा को हम कर्ण कहते हैं, कर्ण कहते हैं। ये हमारे यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। अब 2 नंबर सवाल को देखेंगे। 2 नंबर सवाल, निम्नलिखित में भुजाओं के कौन से समूह एक समकोण त्रिभुज बना सकते हैं? यहाँ पर हमें त्रिभुजों का भुजाओं का मान हमें दिया गया है और हमें चेक करना है कि कौन कौन भुजाओं से समकोण त्रिभुज बनेगा। चलिए हल करते हैं। हल। पहला भाग, यहाँ पर हमें त्रिभुज के भुजाएं हमें दिया गया है 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। चलिए एक त्रिभुज ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। यहाँ ए बिंदु, यहाँ पर बी बिंदु, यहाँ पर सी बिंदु, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। ये कर्ण हो जाएगा, सबसे बड़ा भुजा कर्ण होता है। तो सबसे बड़ा वैल्यू देखेंगे 5 है, तो यहाँ पर रखेंगे 5 सेंटीमीटर। लंब और आधार कोई भी हो सकता है, 3 और 4 में से कोई भी लंब और आधार हो सकता है, ये फिक्स नहीं है, ठीक है। तो इसे हम मान लेते हैं लंब को 3 सेंटीमीटर और इस आधार को मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब त्रिभुज ए बी सी में
ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर और ए सी बराबर 5 सेंटीमीटर है। ठीक है। अब पाइथागोरस गुण से इसका फॉर्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। आधार का स्क्वायर, ये कर्ण होता है, ये लंब होता है और ये आधार होता है। ठीक है। अब वैल्यू रख देंगे। कर्ण कितना है? 5 का स्क्वायर बराबर लंब 3 है, 3 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है? 4 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16। 25 बराबर 16 और 9 को जोड़ेंगे 25। दोनों तरफ बराबर आया, इसका मतलब यहाँ पर ये समकोण त्रिभुज बनेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः दिए गए भुजाओं के द्वारा समकोण त्रिभुज बनेगा या फिर बना सकते हैं। ये हमारे यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। दूसरा भाग, इसमें हमें दिया गया है 17 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। ए बी सी सबसे बड़ा वैल्यू देखेंगे तो 17 है, यहाँ पर रखेंगे 17। ये कर्ण है, इसका मान रखते हैं हम 8 और इसका मान रखते हैं आधार का मान 15 सेंटीमीटर। ठीक है। और यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। अब त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 15 सेंटीमीटर और ए सी बराबर है 17 सेंटीमीटर। ठीक। अब पाइथागोरस गुण से हम जानते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। आधार का स्क्वायर, कर्ण का मान है 17, रख देंगे 17 का स्क्वायर बराबर लंब का मान है 8 का स्क्वायर प्लस आधार का मान है 15 का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर 289, 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 225, 289 बराबर 5 और 4 को जोड़ेंगे 9, 6, 7, 8 और 289। यहाँ पर दोनों तरफ का मान बराबर है, इसलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं दिए गए भुजाओं के द्वारा समकोण त्रिभुज बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः दिए गए भुजाओं के मापों से लिखते हैं। ठीक है। मापों से त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बना सकते हैं।
ये हमारे यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। तीसरा भाग, ए बी सी, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण, सबसे बड़ा भुजा है 5, रख देंगे 5 यहाँ पर, और इसमें रखते हैं हम 2, और यहाँ पर भी हम रखते हैं 2 सेंटीमीटर। अब चेक करके देखते हैं। त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर 2 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 2 सेंटीमीटर और ए सी बराबर 5 सेंटीमीटर। अब पाइथागोरस गुण से, या फिर आप लिख सकते हैं प्रमेय से, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का मान 5 का स्क्वायर, लंब का मान है 2 का स्क्वायर प्लस आधार का मान है 2 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 25 बराबर इधर 8। दोनों तरफ बराबर नहीं आया, इसलिए हम कह सकते हैं दिए गए मापों से समकोण त्रिभुज नहीं बनेगा। चौथा भाग, इसमें हमें दिया गया है 12, 5, 13, 12, 5, 13 सेंटीमीटर। ए बी सी सबसे बड़ी भुजा 13, यहाँ पर रख देंगे 13 सेंटीमीटर, और इसको रखते हैं, और इसमें रखते हैं 12 सेंटीमीटर, और यहाँ पर रखते हैं 5 सेंटीमीटर। यहाँ पर 90 डिग्री का कोण। त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 5 सेंटीमीटर और ए सी बराबर 13 सेंटीमीटर। पाइथागोरस गुण से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। कर्ण का मान 13 है, 13 का स्क्वायर बराबर लंब 12 है, 12 का स्क्वायर प्लस आधार है 5, 5 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 बराबर 12 का स्क्वायर 144 प्लस 5 का स्क्वायर 25। 169 तो यहाँ पर जोड़िएगा तो यहाँ पर आएगा 169। दोनों तरफ बराबर आ रहा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे दिए गए मापों से समकोण त्रिभुज बनेगा। पांचवा भाग, ए बी सी, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। सबसे बड़ी भुजा, तो यहाँ पर देखेंगे तो 6.5 को ही रखते हैं सेंटीमीटर। पता नहीं चल रहा है क्योंकि यहाँ पर 2.5 है, 6.5, 6.5 है, तो इसी को रखते हैं, और इस भुजा में रखते हैं 2.5 सेंटीमीटर, और यहाँ पर रखते हैं 6.5 सेंटीमीटर।
अब त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर 2.5 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 6.5 सेंटीमीटर और ए सी बराबर 6.5 सेंटीमीटर। ठीक है। अब पाइथागोरस गुण से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का मान ऐसी 6.5 का स्क्वायर बराबर लंब 2.5 का स्क्वायर प्लस आधार 6.5 का स्क्वायर। इसको स्क्वायर करेंगे यानी 6.5 गुना 6.5 करेंगे तो यहाँ पर आएगा 42,4225। ठीक है। 1 2 संख्या से पहले दशमलव है तो हम 2 संख्या से पहले दशमलव लगा देंगे। 1 2 यहाँ पर दशमलव, तो यह आएगा 42.25 बराबर 25 का स्क्वायर 625 होता है, 625 और 25 2.5 गुना 2.5 को गुना करेंगे तो 625 और 2 संख्या से पहले दशमलव है 1 2, 2 संख्या से पहले दशमलव है तो हम 2 संख्या से पहले दशमलव यहाँ पर लगा देंगे प्लस इसका स्क्वायर 42.25 बराबर इसको जोड़ देंगे 5 5 10 0 1 हासिल 2 और 2 4 4 1 5। ठीक है। और 6 7 8 8 और 4 48.50 आएगा। दोनों बराबर नहीं आ रहा है तो हम लिखेंगे दिए गए मापों से समकोण त्रिभुज नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। छठा भाग 10 12 15 10 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर दिया गया है। ए बी सी 90 डिग्री का कौन बनेगा। सबसे बड़ी भुजा 15 है, रख देंगे 15, यहाँ पर रखेंगे 10, यहाँ पर रखेंगे 12 सेंटीमीटर। त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर 10 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 12 सेंटीमीटर और ए सी बराबर 15 सेंटीमीटर। पाइथागोरस प्रमेय से या फिर गुण से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। कर्ण 15 का स्क्वायर बराबर लंब 10 है, 10 का स्क्वायर प्लस आधार 12 है, 12 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर 225 बराबर 10 का स्क्वायर 100 प्लस 12 का स्क्वायर 144। ठीक। 225 बराबर जोड़ देंगे तो 244 आ रहा है। दोनों तरफ बराबर नहीं आ रहा है इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे दिए गए मापों से त्रिभुज नहीं बनेगा। ये हमारा यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। ठीक है। बाकी 3 सवाल बच रहा है, उनको हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे।